पाकिस्तान के मुआशी हालात देखते हुए पाकिस्तान के दोस्तों ने भी मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। मईशत है कि ना आईएमएफ से मुआहदा हो पाता है और ना ही इससे निकलने की कोई सूरत नजर आती है। ऐसे में चीन और फिर बरतानिया से दो इंतहाई बुरी खबरें सामने आ गई। फौरी तौर पर एलसीज ना खुलने के बायस पोर्ट पर शिप्स आकर कई माह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और अदारे इस वक्त मजबूर हो चुके हैं। मईशत इजाजत नहीं देती और चीन ने इस पर एक्शन लेते हुए अपनी सरकारी शिपिंग कंपनी को हिदायत जारी की, जिसके बाद चीन की सरकारी शिपिंग कंपनी का पाकिस्तान को कंटेनर भेजने से इनकार सामने आ गया है। जहाज रानी कंपनी कॉस्को ने कहा कि कंटेनर्स का किराया और सरचार्जेस पहले अदा किए जाएं, वरना कंटेनर्स पाकिस्तान नहीं भेजे जाएंगे। पाकिस्तान में जारी मुआशी बहरान और डॉलर की कदर में इजाफे के बाद दीगर मसाइल अब मुसलसल सर उठाने लगे हैं, लेकिन हुकूमत के पास इससे निकलने का कोई लाहेअमल, कोई पॉलिसी नहीं है। जराये के मुताबिक चाइना की सरकारी शिपिंग कंपनी किराया और सरचार्जेस अदा किए बगैर कंटेनर्स को पाकिस्तान रवाना करने से इनकार कर रही है। चाइना की बड़ी सरकारी शिपिंग कंपनी कॉस्को की तरफ से कंटेनर्स के पाकिस्तान पहुंचने पर अदा किए जाने वाले मुख्तलिफ मुकामी चार्जेस भी पहले वसूल करने का फैसला किया गया है। जहाज रानी कंपनी कॉस्को के जरिए कंटेनर्स ग्वादर पोर्ट पर पहुंचाए जाते हैं। पाकिस्तान में डॉलर्स के बढ़ते बहरान को देखते हुए जहाज रानी कंपनी कॉस्को ने कहा कि पहले कंटेनर्स के सरचार्जेस एडवांस अदा किए जाएं, वरना फिर हम अपने कंटेनर्स पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान पहुंचने पर अदा किए जाने वाले मुख्तलिफ मुकामी चार्जेस भी पहले ही तलब कर लिए गए हैं। शिपिंग माहिरीन का कहना है कि चाइना की जहाज रानी कंपनी पाकिस्तान की जहाज रानी मार्केट में 15 से 20% का शेयर रखती है। अगर कंटेनर पाकिस्तान ना पहुंचे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और पहले से घुटन ज़दा मईशत के लिए इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। याद रहे कि ये चीन की वही कंपनी है जिसे गुज़िश्ता माह यूनानी पार्लियामेंट की तरफ से मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह पैराउस के हिस्से फरोख्त करने की मंजूरी दी गई थी और ऐलान के बाद मुलाजमीन ने मुजाहरे भी शुरू कर लिए थे। पार्लियामेंट में रायशुमारी के बाद ये फैसला 230 वोटों से नाफिजुल अमल कर दिया गया था। यानी इतनी बड़ी कंपनी है जो जापान में सबसे बड़ी बंदरगाह के शेयर खरीद चुकी है, लेकिन पाकिस्तान को अपने कंटेनर्स नहीं भिजवाएगी क्योंकि पाकिस्तान के पास सरचार्जेस अदा करने के लिए रकम ही मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब एक और बुरी खबर बरतानिया से सामने आई। बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक का पाकिस्तान के लिए अपनी परवाजें बंद करने का ऐलान सामने आ गया है। बरतानवी एयरलाइन कंपनी वर्जिन अटलांटिक ने लाहौर और इस्लामाबाद में अपने फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। बैनुल-अक़वामी खबर अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वर्जिन अटलांटिक की जानिब से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करदा बयान के मुताबिक कंपनी ने 2023 में अपने फ्लाइंग प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए गौर शुरू कर दिया। इस दौरान कंपनी के पोर्ट नेटवर्क का जायजा लिया गया और कम पैदावार वाले ऑपरेशंस के हवाले से कुछ बुनियादी तब्दीलियां करने का फैसला किया गया है। वर्जिन अटलांटिक के तर्जुमान ने बताया कि हमने 2 साल कबल ऐसे वक्त में हेथरो एयरपोर्ट से लाहौर और इस्लामाबाद के लिए अपने सर्विस का आगाज किया था जब कोरोना की वजह से अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने एयरलाइंस की रिवायती मार्केटों को महदूद कर दिया था और उस वक्त ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर थी कि वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन हेथरो एयरपोर्ट से डायरेक्ट लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाज ऑपरेट कर रही थी। वर्जिन अटलांटिक के तर्जुमान ने कहा कि हम बहुत ही अफसोस के साथ ये कह रहे हैं कि हमने हेथरो से पाकिस्तान के लिए अपने ऑपरेशन को मुअत्तल करने का मुश्किल फैसला कर लिया है। हमने ये फैसला बहुत आराम से नहीं लिया। हम इस फैसले के लिए पाकिस्तान में हर एक से माजरत करते हैं। पाकिस्तान में अपने सार्फिन, इंतजामिया, टीम्स और शराकतदारों का शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन हमें इस रूट से रेवेन्यू नहीं मिल रहा, जिसके बायस हम ये रूट नहीं चला सकते। तर्जुमान ने पाकिस्तान में अपनी फ्लाइट की आखिरी तारीखों का भी ऐलान कर दिया। आखिरी फ्लाइट लंदन से लाहौर की 30 अप्रैल को होगी, जबकि लाहौर से लंदन की आखिरी फ्लाइट 1 मई 2023 को होगी। इसी तरीके से लाहौर से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से लंदन की आखिरी फ्लाइट 8 से 9 जुलाई के दरमियान होगी और इसके बाद मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन को बंद कर दिया जाएगा।